नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएसएन आईएएस एमपीपीएससी क्लासेस भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री पेपर डिस्कशन। इसके अंतर्गत हम 3 मार्कर के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जिस तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उसी तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखकर आते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे मार्क्स इन क्वेश्चंस में मिलेंगे और इन क्वेश्चंस के आधार पर आप दूसरे मॉडल आंसर भी अपने तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत ये मैंने सबसे पहले आपको 15 क्वेश्चंस बताए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बेटा, पुनर्जागरणकालीन साहित्यकार ऑब्लिक विचारक और रचनाएं उनकी। तो थिंकर्स एंड देयर राइटिंग्स ऑफ रेनेसां पीरियड। तो इसके अंतर्गत हमें कोई 4 विचारक और उनकी रचनाएं लिखनी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांते। दांते की जो रचना है वो है डिवाइन कॉमेडी। मैकियावेली की द प्रिंस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। थॉमस मूर, इनकी रचनाएं यूटोपिया। और विलियम शेक्सपियर, रोमियो जूलियट, हैमलेट, इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो बोकाशियो, डेकेमेरोन, इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रांति से संबंधित 3 अधिनियम, 3 एक्ट रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। इसके अंतर्गत जो हमें 3 एक्ट देखने हैं उनमें पहला है विद्रोह अधिनियम, म्यूटनी एक्ट 1689। इस एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इसके द्वारा राजा को सैन्य अनुशासन बनाए रखने का अधिकार दिया गया, लेकिन संसद द्वारा प्रति 1 वर्ष पर इसका अनुमोदन आवश्यक था। इस प्रकार यह अधिनियम सेना पर राजा के साथ संसद का भी कुछ अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है टॉलरेशन एक्ट 1689, सहिष्णुता अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कैथोलिकों को छोड़कर प्रायः सभी को उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट है त्रिवर्षीय अधिनियम, ट्राइनियल एक्ट 1694। इसके तहत यह निश्चित किया गया कि संसद की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके तहत 2 स्थितियों को टालने का प्रयास किया गया था। पहली, राजा संसद को अपने अनुकूल बनाए रखकर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकेगा, और दूसरा था राजा बिना संसद के लंबे समय तक शासन नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से इंग्लैंड की क्रांति से संबंधित 3 अधिनियम हमने देखे, विद्रोह अधिनियम, सहिष्णुता अधिनियम और त्रिवर्षीय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऑथर या लेखक हैं जैक्स रूसो। लैंग्वेज थी इसकी बेटा फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा थी। पब्लिश किया गया 1762 में। इसके अंतर्गत हम देखते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हेल्प्ड इंस्पायर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और रिवॉल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में क्रांति में तथा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। फिर सेकंड बात करते हैं, स्पेशली फ्रांस की बात की गई थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्ग्यूड अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मोनार्च बट डिवाइनली एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट। ओरिजिनली अगर हम बात करेंगे तो ये पब्लिश हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। तो किसके रूप में ये पब्लिश हुई थी बेटा? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस ब्रासी या टॉमस ब्रासी। तो थॉमस ब्रासी बेटा इंग्लिश सिविल इंजीनियर थे। ये कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर और बिल्डिंग मटेरियल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग्स मच ऑफ द वर्ल्ड्स रेलवे इन 19th सेंचुरी। इन्होंने 19वीं शताब्दी में बहुत सारे रेलवे ट्रैक बनाए हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं। द ग्रांड ट्रंक रेलवे ऑफ कनाडा, द ग्रांड क्रीमियन सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न बंगाल रेलवे 1858, दिल्ली रेलवे 1864, कोर्ड रेलवे 1865, बेलाग्रेड टनल फ्रांस 1854, कोहिन्स ब्रिज इटली 1855 और विक्टोरिया ब्रिज 1861। तो इनमें से आप कुछ एग्जाम्पल्स इसके साथ बता सकते हैं। देखिए सामान्य रूप से बच्चे लिखेंगे कि सिविल इंजीनियर थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डिंग मटेरियल था, लेकिन अगर आप इसके साथ एग्जाम्पल ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स दूसरों से अधिक क्या आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाख दत्त।
विशाख दत्त was the famous संस्कृत poet and playwriter after महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के बाद अगर हम बात करते हैं तो विशाख दत्त जो है संस्कृत के काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचनाएं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देवी चंद्रगुप्तम के अंतर्गत हम देखते हैं द स्टोरी बिटवीन देवी एंड चंद्रगुप्त। देवी और चंद्रगुप्त के बीच की कहानी हमें इसमें मिलती है। नेक्स्ट है कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध। टेन्योर देखें तो 261 BC में हुआ था ये। रीजन्स या कारण उसके, तो इन्वेडिंग कलिंगा वर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो इसके पीछे के कारण क्या थे? राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। किनके बीच हुआ? तो बिटवीन द मौर्य एम्पायर अंडर अशोका एंड द स्टेट ऑफ कलिंगा। तो कलिंग शासक और अशोक के बीच में यह युद्ध हुआ था। द हॉरर्स ऑफ द वॉर डिस्ट्रीब्यूटेड हिम सो मच दैट ही डिसाइडेड टू सन वायलेंस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड टर्न टू बुद्धिज्म। इस युद्ध की भयावहता से प्रभावित होकर उन्होंने अशांति या कहें हम को त्याग दिया था और उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था। और इसके बारे में वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो बेटा 13th रॉक एडिक्ट जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। तो 13वें शिलालेख में इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन को आप उसमें ईयर बताएंगे, इसके कारण बताएंगे, किनके बीच हुआ ये युद्ध, क्या इसका परिणाम निकला और किस में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महेश्वर, महेश्वर एज एन द एंशिएंट टाउन ऑफ महेशमती। महेश्वर जो है वो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है मध्य प्रदेश के। नॉर्थ बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, ये नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। महेश्वरी साड़ियों के लिए फेमस है। अहिल्या फोर्ट, और जो क्वीन देवी अहिल्याबाई होलकर थी उन्होंने इस शहर को काफ़ी प्रसिद्ध किया है। इट वाज द कैपिटल ऑफ मालवा ड्यूरिंग द मराठा होलकर रीजन टिल 6 जनवरी 1818। तो 6 जनवरी 1818 तक यह मराठा साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम शंकर शाह पर बेटा। तो शंकर शाह जो थे तो रूलर ऑफ गोंडवाना, गोंडवाना के शासक थे ये। डिसेंडेंट ऑफ रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती के वंशज थे। पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। और इनको तथा इनके पुत्र दोनों को ही तोप के मुंह पर लगाकर अंग्रेजों ने उड़ा दिया था। द ब्रिटिश ब्लू दैम विथ ए कैनन, अंग्रेजों ने उन्हें तोप से उड़ा दिया था। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं आसानी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुप्तकालीन मंदिर, गुप्त पीरियड के टेम्पल्स हैं। तो टेम्पल्स ऑफ गुप्त पीरियड, सबसे पहले देवगढ़ दशावतार मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वितरगांव टेम्पल कानपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में। तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर। नचना कोठार पार्वती टेम्पल, नचना कोठार पार्वती मंदिर पन्ना में स्थित है मध्य प्रदेश में। और भूमरा शिव मंदिर सतना में। और एरण विष्णु टेम्पल सागर। एरण जो है बेटा ये सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य भी है और एरण को शौभोग नगर के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजपूत राजवंश और उनके संस्थापक। तो राजपूत डायनेस्टी ऑफ एमपी एंड देयर फाउंडर्स, तो हम बात करेंगे चंदेल डायनेस्टी। खजुराहो था इनका प्लेस और नन्नुक इनके फाउंडर हैं। संस्थापक हैं नन्नुक। परमार वंश, तो उपेंद्र परमार, उपेंद्र कृष्णराज, और इनकी राजधानी जो थी वो धार थी। नेक्स्ट कलचुरी डायनेस्टी त्रिपुरी और इसके फाउंडर हैं कोक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम रजिया सुल्तान के पतन के कारण। तो रजिया सुल्तान के पतन के महत्वपूर्ण कारणों में हम देखेंगे रजिया बीइंग अ ह्यूमन, रजिया का स्त्री होना। अपोजिशन ऑफ तुर्किश नोबल्स, तुर्क अमीरों का विरोध। वीकनेस ऑफ सेंट्रल पावर, केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता। अफेयर्स ऑफ जमालुद्दीन याकूत, तो जमालुद्दीन याकूत से इनका प्रेम संबंध भी एक महत्वपूर्ण कारण था। बेट्रियल बाई हायर ऑफिशियल्स, उच्च पदाधिकारियों द्वारा विश्वासघात करना। फैमिली राइवलरी, पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। और एम्बिशंस ऑफ द तुर्किश नोबल्स, तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षाएं। तो महिला होने का सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो रजिया सुल्तान को उठाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम तो रामानंद, रामानंद की। तो प्रमोटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, राम भक्ति धारा से संबंधित हैं। गुरु राघवानंद और डिसिपल्स, इनके शिष्य जो हैं वो कबीर दास, रैदास, संत पीपा, धन्ना। और इन्होंने बेटा इनकी अगर हम बात करते हैं कार्यों की तो अपोज कास्ट सिस्टम, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया।
नेक्स्ट, डॉक्टर रघुवीर सिंह, स्किल्ड पेंटर, आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी ऑफिसर, हिस्टोरियन। इनकी रचनाएं बिखरे फूल, जीवन धूलि, सप्तद्वीप। ऐतिहासिक रचनाओं की बात करेंगे तो पूर्व मध्यकालीन भारत, मालवा में युगांतर, पूर्व आधुनिक राजस्थान। हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कुशल चित्रकार, वास्तुशास्त्री, प्रशासक, सैन्य अधिकारी, समर्थ इतिहासकार, सुयोग हिंदी साहित्यकार। रचनाएं हैं इनकी बिखरे फूल, जीवन धूलि और सप्तद्वीप। ऐतिहासिक रचनाएं पूर्व मध्यकालीन भारत, मालवा में युगांतर, पूर्व आधुनिक राजस्थान। नेक्स्ट, इनकी पत्रिका या मैगजीन किरण। 1926 से इन्होंने सरस्वती, माधुरी, चांद, सुधा, क्षत्रिय, बाल सखा जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का नियमित रूप से लिखने लगे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका ऐतिहासिक फांसी अंक में प्रकाशित इनका लेख था फ्रांस की राज्य क्रांति के कुछ रक्त रंजित पृष्ठ। नेक्स्ट, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस की। इसके अध्यक्ष थे 1916 में हुआ था और अध्यक्ष जो थे प्रेसिडेंट थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। किनके बीच में हुआ है तो पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इसी को बेटा हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य संपन्न हुआ था। एक और पैक्ट यहाँ पर हुआ था, पैक्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट गरम दल और नरम दल के मध्य भी यहाँ पर समझौता हुआ था, जो 1907 में गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था, उन्हें 1916 में दोबारा से ले लिया गया था। और मीडिएटर्स की बात करते हैं इन पैक्ट में तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस पैक्ट की एक और महत्वपूर्ण बात जो थी यहाँ पर कि ये लखनऊ अधिवेशन दो तरीके से पूछा गया है, एक बार लखनऊ अधिवेशन और दूसरा लखनऊ पैक्ट। तथा लखनऊ पैक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी कांड। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहरी, इन्होंने 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को लूट लिया था और लगभग 8000 रुपीज़ इन्होंने सरकारी खजाने से लूट लिए थे। और इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहरी, इन 4 लोगों को रिपीट कर देता हूं मैं। राम प्रसाद बिस्मिल, इसके मुख्य अभियुक्त थे अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी। इन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने 3 मार्कर 15 क्वेश्चंस को देख लिया और इनको अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आप आराम से इनमें से मैक्सिमम मार्क्स या पूरे के पूरे मार्क्स इनमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे का जो सॉल्यूशन है हमारे हिस्ट्री के पेपर का 6 मार्कर और 15 मार्कर का, वो हम अपने अगले वीडियोस के अंतर्गत दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।